यहाँ उपस्थित हमारे अवॉर्डीज, हमारे ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के सभी गणमान्य व्यक्तिगण, अन्य गणमान्य व्यक्ति, केंद्र सरकार के हमारे सभी पदाधिकारीगण, राज्य सरकारों से आए हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, देवियों एवं सज्जनों, यह मेरे लिए अत्यंत खुशी का विषय है कि आज़ादी के 75वें वर्ष के उपरांत हम अमृत महोत्सव के जो आयोजनों की कड़ी में आज 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक ये अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक के तहत श्रम मंत्रालय मना रहा है। और उस कड़ी में जो हमारा ई श्रम पोर्टल है, उसका ये पहला कार्यक्रम आज आपके समक्ष है। मैं सबसे पहले तो जो हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, उन सबको बधाई देना चाहूँगा कि 26 अगस्त को जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद से ही लोगों में इतना उत्साह रहा और हमने ये कल्पना भी नहीं की थी कि इतने लोग रजिस्ट्रेशन कराने ई श्रम पोर्टल पे आएंगे। और जब हमने देखा कि न केवल लोग दिन में हमारे सीएससी सेंटर्स पर उपस्थित हैं, बल्कि रात में भी जब हमने सीएससी सेंटर को चलाना शुरू किया तो उस समय भी बड़ी भारी मात्रा में लोगों ने वहाँ शिरकत की। और फिर हमको एनआईसी को अनुरोध करना पड़ा कि आप जो हमारे ई श्रम पोर्टल की कैपेसिटी है उसको बढ़ाइए। और इन 6 महीनों में 26 करोड़ श्रमिकों ने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया। जो ई श्रम पोर्टल है उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करना चाहूँगा। ई श्रम पोर्टल पे लगभग 400 से अधिक ऑक्यूपेशंस पर हम लोग श्रमिकों का पंजीकरण करा रहे हैं। और ये विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हों, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर्स हों, चाहे वो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हों, चाहे टेक्सटाइल क्षेत्र के वर्कर्स हों, इंजीनियरिंग क्षेत्र के वर्कर्स हों, जो भी असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और हमने अनुमान लगाया था कि लगभग 38 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हमें पंजीकरण कराना है। और वो सारे के सारे लोग आज पहली बार उनको एक आइडेंटिटी मिली है, एक उनको पहचान मिली है। और उनको जो ई श्रम कार्ड मिलता है तो वो गर्व से उस ई श्रम कार्ड को दिखाते हैं। हमारा जो अगला कदम है ई श्रम कार्ड बनने के पश्चात वो ये है कि सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को हम उन तक पहुंचाएं। हमने सबसे पहली शुरुआत की उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देने की। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत उनको 2 लाख रुपए का जो दुर्घटना बीमा है उसकी राशि हम लोग प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो भारत सरकार की अन्य योजनाएं हैं, जिसमें अभी हमने सबसे पहले चुना है जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन की पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष के उपरांत उसको व्यक्ति को 3000 रुपये की पेंशन हर माह प्राप्त होती है। उससे भी हम हमारे जो ई श्रम कार्ड के होल्डर्स हैं उनको हम जोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं उनके साथ हमारी चर्चाएं हुई हैं और राज्य सरकारें इस पूरे ई श्रम पोर्टल पे पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। आज जो यहाँ कुछ पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं उसमें कुछ राज्य सरकारें भी शामिल हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जो चाहती हैं कि जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, विशेषकर सामाजिक सुरक्षा की, उन योजनाओं का भी फायदा इन
श्रमिकों को मिल सके। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा बजट पे ये घोषणा भी हुई है कि ई श्रम पोर्टल को जो केंद्र सरकार के अन्य पोर्टल हैं उनसे भी जोड़ा जाएगा। उसमें जो हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण पोर्टल है वो एनसीएस का पोर्टल है, और एनसीएस के पोर्टल में जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स उन दोनों का पंजीकरण वहां होता है, वो दोनों अपने आप को वहां रजिस्टर करते हैं। अभी हमने एनसीएस पोर्टल को ई श्रम पोर्टल के साथ इसी महीने के अंत में हम उसको लिंक कर देंगे, और उसका फायदा ये होगा कि जो भी श्रमिक ई श्रम पोर्टल का जिनके पास कार्ड है जो यूनिक है, आधार बेस्ड है, उस कार्ड के माध्यम से अगर वो चाहते हैं कि उनको अगर वो बेरोजगार हैं तो उनको नियुक्ति मिले, या अगर कोई रोजगार भी कर रहे हैं तो और बढ़िया उनको रोजगार का अवसर मिले, उनको भी हम एनसीएस पोर्टल से जोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का असीम पोर्टल है, जिस पर कि प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना के सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं, उनकी स्किलिंग की जाती है, उसको भी हम अपने ई श्रम पोर्टल के माध्यम से जोड़ रहे हैं, ताकि जिनको कौशल विकास योजना का सर्टिफिकेट मिले वो जब रोजगार का अवसर ढूंढें तो वो दिखा सकें कि उन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रेड में उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसी तरीके से जो भारत सरकार का उद्यम पोर्टल है, उस उद्यम पोर्टल पर भी अगर जिसको स्मॉल एंड मीडियम स्केल कहा जाता है, उसके जो उद्यमी हैं और अगर वो वर्कर्स को ढूंढ रहे हैं उस क्षेत्र के लिए, तो वो भी हमारे ई श्रम पोर्टल और जो हमारा एनसीएस पोर्टल है उससे लिंक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये कोशिश है कि जो ई श्रम पोर्टल है वो न केवल भारत सरकार के सभी पोर्टलों से लिंक हो, बल्कि राज्य सरकार के भी जो विभिन्न पोर्टल हैं, जैसे अभी हमने मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, इन सारे राज्यों के साथ मिलकर के उनके जो अलग अलग पोर्टल चल रहे हैं उसको भी हम ई श्रम पोर्टल से जोड़ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे राज्य सरकारें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए बीओसीडब्ल्यू की स्कीम चलाती है, वो बीओसीडब्ल्यू की स्कीम भी हम उससे ई श्रम पोर्टल से और राज्य सरकार के पोर्टल से उसको लिंक करने जा रहे हैं। तो इसका नतीजा जो होगा, इसका जो परिणाम होगा वो ये होगा कि ई श्रम पोर्टल में जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको हम विभिन्न देश की विभिन्न राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की और बाकी वेलफेयर की भी योजनाओं से हम उन लोगों को जोड़ पाएंगे। यहां तक कि हमने जो हमारे दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ईपीएफओ और ईएसआईसी, उनको भी हमने ई श्रम पोर्टल से जोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ईएसआईसी के जो हॉस्पिटल्स हैं, जिन हॉस्पिटल्स में जो उनके आईपीज हैं, उनके बावजूद भी वहाँ बेड्स की संख्या अधिक है, डॉक्टर्स की संख्या है और ऑक्यूपेंसी वहाँ कम है, वहाँ भी जो ई श्रम पोर्टल के लोग हैं उनको सुविधाएं वहाँ मुहैया होंगी। उसी तरीके से ईपीएफओ में भी अभी इसी आइकॉनिक वीक में इनकी भी एक बैठक है, जिसमें इनका एक प्रस्ताव है कि जो ईपीएफओ में जो लोग जिस समय ऑर्गेनाइज्ड वर्कर रहते हैं लेकिन बाद में वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाते हैं और ई श्रम कार्ड होल्डर होते हैं, उनको भी किस प्रकार से इनकी जो पेंशन की योजना है उससे जोड़ा जाए, ये भी एक काम होने वाला है। तो इस प्रकार ये ई श्रम पोर्टल एक बहुत ही विस्तृत ढांचे में परिवर्तित होने जा रहा है। आज बहुत सारी घोषणाएं हैं, मैं भी यहाँ बताना विस्तृत से उस पर चर्चा यहाँ पर होगी, और इस ई श्रम पोर्टल को किस प्रकार से असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको पूरी तरह से जोड़ा जाए, इस पर एक बहुत बड़ा काम इस आइकॉनिक वीक के शुरुआत से आगे के दिनों में होने वाला है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे ट्रेड यूनियन के लोग हैं, जो हमारे एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, ILO के लोग हैं, वो सभी इस ई श्रम पोर्टल को एक महत्वपूर्ण पोर्टल बनाने में हम सभी लोगों की मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।